सील कर लें। कंसीलर का प्रयोग आप इस तरह फिंगर टिप की सहायता से इफेक्ट एरिया पर करते जाइए। आफ्टर एप्लीकेशन अब उसे त्वचा में ब्लेंड करने की बारी है, इसलिए हल्के हाथों से प्रॉपर वे में कंसीलर को स्पंज की सहायता से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरह पिंक शैडो अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ऑरेंज या येलो शैडो अप्लाई करिए, फिर उसे प्रॉपर लुक देने के लिए मिक्स कर दीजिए। शैडो एप्लीकेशन के बाद अब आईलाइनर लें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हल्का या पतला आईलाइनर इस तरह केयरफुली अप्लाई कर दीजिए। लाइनर का यूज करने के बाद मस्कारे का प्रयोग करें ताकि आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगें। इस तरह मस्कारा एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आई मेकअप के लास्ट स्टेप में आप जरूरत के अनुसार हल्का सा काजल भी लगा सकती हैं। अब पार्टी मेकअप के आखिरी स्टेप में होठों का मेकओवर करिए, लेकिन उससे पहले लिप लाइनर या लिप पेंसिल से होठों पर एक आउटलाइन बना लीजिए। होठों पर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि आपको अपना ब्यूटी मेकओवर कैसे करना है और ये आपकी पर्सनालिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल, मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे, लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbaग and Hori Road Crossing, Patna. अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये
और बहुत कुछ जाने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुलगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संडे फॉर टुडेज वुमेन। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अपनी इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो हमें आज बताने वाली हैं कि हम समर सीजन में अपने घर का डेकोर किस तरीके से कर सकते हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट ऋतु दुबे भाटिया जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ऋतु जी, हर सीजन में हम अपने घर में कुछ न कुछ चेंजेस लाते हैं, तो इस बार बारी है समर डेकोर ट्रेंड की, तो ये होता क्या है? बेसिकली समर डेकोर एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आप डेकोरेशन ऐसा करें जो समर्स में आपको प्लीजिंग लगे जी। सो समर्स में जनरली इट्स वेरी हॉट जी, तो उस समय आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे। तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज, वेरी लाइट येलोज, सब जो भी कलर्स, जैसे अगर ग्रीन्स भी यूज करेंगे तो उसका लाइट शेड, मतलब इंग्लिश कलर्स को ज्यादा यूज करने की कोशिश करें और उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें। बट जरूरी नहीं है कि वो आप बिल्कुल डल कर दें, आप एक कंट्रास्टिंग भी ले सकते हैं। बट जैसे कि आपने पिंक्स के साथ मॉव्स ले लिया, बोथ आर लाइट कलर्स बट एट द सेम टाइम दे गिव कंट्रास्ट टू ईच अदर, और बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग भी लगते हैं और देखने में सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही पिंक, ब्लू एंड ग्रीन का आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे रेड है, अब रेड को ना यूज करके रेड में अगर आप सपोज किसी कलर्स बनाने के लिए बैंक में जाते हैं तो रेड में थोड़ा सा व्हाइट यूज कर लें, तो इट बिकम्स अ डल शेड ऑफ रेड। और फिर उसके साथ में आपको येलो का, हल्का येलो का शेड ले लें या हल्का सा आप ऑरेंज का शेड ले लें, तो भी आप कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट कलर कॉम्बिनेशंस। ऋतु जी, अगर कोई अपने पुराने डेकोरेशन को मॉडर्नाइज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? सपोज जिससे लोगों के पास पुराना फर्नीचर है तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर फैब्रिकेशन नया नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज हैव वन मोर सेट ऑफ, जैसे कुशन कवर्स हो गया, आपके थ्रो ओवर्स हो गए, या आपके फर्निशिंग्स में जैसे कि आपने टाई बेल्ट्स हो गए, तो जैसे आप कुशन्स चेंज करेंगे, सिमिलरली कर्टन्स तो वही रहेंगे आपके, लेकिन उसके जो टाई बेल्ट्स है वो आप सेम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। सो एक तो कमरे में नया डेकोर भी आ गया और साथ साथ में वो समर्स में प्लीजिंग भी हो गया। तो आप एक सेट जनरली रखिए जो आप समर्स में यूज कर सके, और साथ साथ में उसके जो रग्स हैं कोशिश करिए उसमें आप ज्यादा वार्मथ वाले ना दें। आप उस समय ऐसे दें जैसे दरी टाइप का, जो भी लुक आपको जो ठंडा थोड़ा सा महसूस करने दें, दरी हो गया, जूट टाइप का कोई होगा, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करें तो आपको अपने आप थोड़ा कूल फील होगा। अगर हम डेकोरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके के एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट में? अगर आप डेकोरेशन करना चाहें तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपके पास घर में अवेलेबल मटेरियल है, जैसे साड़ी हो गया, चुन्नी हो गई आपकी, इस तरह के आपके पास जो भी आप जो फेडेड ना हो, टॉन ना हो, बट एट द सेम टाइम पुराने हो गए एंड यू डोंट वांट टू वेयर इट,
तो उस इस तरह की आपके पास कई सारी चीजें होती है, ब्रोकेड भी होता है आपके पास, सिल्क भी होता है, कॉटन्स भी होते हैं, तो उन्हीं को यूज करके कॉटन्स के अगर आप कर्टन है, कर्टन में नया लुक देना चाहते हैं तो एक पैनल आप वल्क्रम लगा के उसी कर्टन के ऊपर एक पैच फिटिंग टाइप का लगा सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे थ्रो ओवर्स हो गए, तो थ्रो ओवर्स में आप कोई चुन्नियां यूज कर सकते हैं कॉटन की, तो वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि बाहर मार्केट में जाए, बिकॉज ये तो हर वक्त सीजन चेंज होता है, समर्स है, विंटर्स है, रेनी है, तो यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग थिंग्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। एंड बल्कि ज्यादातर देखा जाता है कि हाउसवाइफ अपने घर पे ही सामान बनाती हैं जिससे घर को डेकोरेट करती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वो सबसे आपको खुद को सूदिंग लगेगा और आपको लगेगा कि मैंने डंप नहीं किया, किसी न किसी यूज में आ गया। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपका जो मटेरियल जो वेस्ट गया उससे कई गुना ज्यादा आपको महंगा मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि पर्सनलाइज करना है तो अपना सामान यूज करिए। ऋतु जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लुक मिले? अगर आपको घर को इम्प्रेसिव लुक करना है तो स्टार्टिंग हमेशा ड्राइंग रूम से होती है, बिकॉज कोई भी घर आप जाते हैं तो पब्लिक एरियाज जो होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, लाउंज हो गया, ये आपके पब्लिक एरियाज हो गए, तो इनमें आपको मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज बेडरूम्स तो आपके प्राइवेट स्पेसेस हैं, वहां पे तो कोई भी नहीं जाएगा। सो आप एंट्रेंस को हाईलाइट करें। समर्स के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉन्साइज रख सकते हैं एंट्रेंस पे, तो एक जो हरियाली का जो लुक होगा वो अच्छा लगेगा। फिर अगर आपके पास फाउंटेन्स हैं जो कैरी कर सकते हैं सपोज कहीं पर, तो उसको एंट्रेंस के पास या ऐसी जगह पर, अगर लाउंज आपके पास बड़ा है तो आप लाउंज में ऐसी जगह प्लेस करें जो आपको दिन भर आपको वाटर की आवाज आती रहे, तो जैसे पानी की जो आवाज होती है उससे आपको फिर कूल एक महसूस होगा। तो ये समर्स में 2-3 आइटम्स हैं जिनको, एक तो ग्रीनरी और एक वाटर, इनको जितना अपने क्लोज ला सके, जितना आप नेचर को अपने पास ला सके उतना अच्छा होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समर सीजन में हमें अपने घर में अवॉइड करनी चाहिए? समर्स में आप सबसे पहले तो वुल, जैसे आपके रग्स वुलन अगर हैं तो जस्ट रैप देम अप, उसको आप फिर विंटर्स में यूज करें। देन आप शॉल्स के अगर आपने कोई थ्रो ओवर्स यूज किए हैं तो उनको आप हटा दें। देन अगर आपके पास जैसे वुलन टाइप में आपके कुशन कवर्स हैं उनको आप हटा दें। सेकेंडली आप जैसे इन एक्सेसरीज जो फर्निशिंग्स हैं इनके अलावा आप कोई भी ब्राइट शेड बहुत लाउड अगर है तो उसको आप टेम्पर करने की कोशिश करिए, या तो उसके ऊपर आप कोई कुशन कवर दूसरा लगा सकते हैं, या उसके आप अपने मन से कोई भी रनर्स बना सकते हैं, वो डाल सकते हैं, उसकी पैच फिटिंग कर सकते हैं वर्कक्रम से। इस तरीके से जो भी ब्राइट कलर्स हैं उनको आप अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि डायरेक्ट आपको धूप जहाँ पे आ रही है वो ना मिले। ऋतु जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो हम समर सीजन में अपने घर में अपना सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सपोज हर घर में एक आंगन होता है, तो आंगन में जनरली आप ऊपर जाल डालते हैं, तो विंटर्स में तो आपको धूप भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पर कई जगह ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा धूप आ रही होती है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आंगन पे एक डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं, डेसिडुअस प्लांटेशन होती है, उसको आप लगाइए। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो आपका पूरा का पूरा जो ऊपर का जो आपकी कवरिंग है, जो आयरन की ग्रिलिंग होती है, उसको कवर कर लेगी, तो धूप आपके पास बहुत छन कर आएगी, तो यू विल फील कूल और आपको उस आंगन में फुल यूटिलाइजेशन आप समर्स में भी कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग जो प्लांटेशन में आप कर सकते हैं समर्स में। ऋतु जी, अब हम शामिल करेंगे अपने दर्शक की भेजी हुई क्वेरी को। इनका नाम है रीना जी, ये एमपी से हैं। ये जानना चाहती है कि बेडशीट्स और कर्टन्स का कितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीना जी। आई वुड से कि आप सिंक्रोनाइजेशन एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपके कमरे में, अगर सपोज आप पसंद करते हैं लाइट शेड्स को और आपके कमरे में पूरा सपोज व्हाइट में है और आपके जो बेड कवर्स हैं वो आप ब्राइट शेड का ले लीजिए, बिकॉज बेडशीट्स आर ऑलवेज लाइट कलर, तो बेडशीट के ऊपर या और बेड कवर को आप डार्क कलर ले सकते हैं। देन यू कैन एड अ पिंच ऑफ रनर्स, जो रनर्स है फिर वो आप एक कॉन्ट्रास्ट में लाइट में ले सकते हैं। सिमिलरली आप कर्टन्स हो गए, कर्टन्स को ओवर ब्राइट कभी भी नहीं लेंगे। You can add on the sides the dark ones or you can have panels of dark. तो पैनल अगर आप डार्क के लेंगे ऊपर नीचे या साइड्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी ले सकते हैं, और उसके साथ में आप जो लाइट कलर यूज कर रहे हैं, पर ये देखिए कि कभी भी सपोज व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का आपके वॉल्स हैं तो ये ध्यान रखिए कि एजेस में आपके ऑफ व्हाइट कर्टन नहीं हो, नहीं तो वो बिल्कुल आपके मिल जाएंगे आपकी वॉल से। सो यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट सेगमेंट। तो सेगमेंट बनाने के लिए आप हमेशा एजेस में डार्क कलर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यूज करिए। देन योर कर्टन्स एंड योर बेड कवर्स दे विल ऑल बी सिंक्रोनाइज, बट पिंच ऐड करिए हर जगह, ओवरडू कहीं पर भी मत करिए।
वेल ऋतु जी, आपने हमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां दी कि हम अपने समर सीजन में घर को कैसे सजाएं, साथ ही साथ हमारे दर्शक की क्वेरी को सुलझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि अब गर्मियों के सीजन में कैसे रख सकते हैं अपने घर को कूल। लेकिन अगर आपके भी हैं कुछ सवाल जो आप चाहती हैं कि हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी क्वेरीज, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, मेरी हर बार ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी चीजें आपके लिए नई लाऊं जिससे कि आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांसमेंट मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। जब बात आती है आपके ओवरऑल लुक को चेंज करने की, तो उसके लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेस हुआ, ये तभी पता चल पाता है जब कोई अदर पर्सन आपकी तारीफ करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई आपकी तारीफ क्यों करे। आपके सवालों के जवाबों का और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैशन आइडियाज का संगम है आपका ये फेवरेट सेगमेंट स्टाइल बाजार, जहां आज आप रूबरू होंगे पिंक कलर के हॉट फैशन कॉम्बिनेशन से। पिंक एक ऐसा ग्रेसफुल कलर है जो हमेशा किसी न किसी चेंज के साथ फैशन में बना रहता है, और इस सीजन भी ये गुलाबी रंग स्टाइल बाजार पर छाने वाला है।
इस समर फैशन सीजन फिर से कमबैक कर रहा पिंक कलर अपने डिफरेंट शेड्स और वेरिएशन में आपके होश उड़ा देगा। यकीन न आए तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन फॉलो करके जरूर देखिए। अगर हम बात करें कि किस तरह के शेड्स ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, तो आप इस बार बेहिचक नियॉन पिंक, पेस्टल पिंक, ब्राइट फ्रूटी पिंक एंड बेबी पिंक को अलग अलग लुक के साथ प्ले कर सकती हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा डिसेंट या फॉर्मल बनाने के लिए भी आप जरूरत के अकॉर्डिंग पिंक स्टोल एंड हैंडबैग्स को एज अ एक्सेसरीज यूज कर अपनी स्टाइल को फेमिनिन टच दे सकती हैं। इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन में न सिर्फ आप स्टाइलिश नजर आएंगी, बल्कि आपका ये अंदाज आपके गर्ली लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देगा। अब पिंक कलर के इस स्टाइलिश कॉम्बिनेशन पर नजर डालें तो ऐसा लुक पाने के लिए आपको एक्सेसरीज पर भी खास फोकस क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि सिल्वर शेडेड फ्लोरल इयररिंग्स, फ्लैट फुटवेयर और एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच या बैंगल्स भी यूज कर सकती हैं। इस लुक के साथ अगर आप व्हाइट पैंट ट्राई करें तो आपका लुक और भी निखर कर आएगा, क्योंकि इन दिनों ट्रेंड व्हाइट पैंट्स का है, जो कमिंग सीजन में भी पॉपुलर रहेंगे। अगर आप अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, तो इस बार पिंक के हॉट वेरिएंट जरूर ट्राई करें, ताकि आपका ये अंदाज इस कदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने कि आप इस सीजन की ट्रेंड सेटर बन जाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने जरूरी आउटफिट एंड एक्सेसरीज की लिस्ट बनाएं और स्टाइल बाजार की सैर कर खुद की वार्डरोब को अप टू डेट करें। के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। आज का स्टाइल बाजार सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आया है फुटवेयर्स की एक ऐसी स्टाइलिश रेंज जिन्हें आप स्टेलेटोस के नाम से जानते हैं। स्टेलेटोस के लेटेस्ट ट्रेंड की अगर बात करें तो इन दिनों आपकी पार्टीज एंड वेडिंग फंक्शन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अलग अलग कलर ऑप्शन जैसे कि गोल्ड, ब्लैक, रेड, सिल्वर, पिंक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल स्टेलेटोस इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर एवरी वुमन। कलर ऑप्शन के अलावा आपको इनमें कई और वेरिएशन भी मिलेंगे, जैसे कि हील्स, जो कि इनकी खासियत है, जैसे कि आपको इनमें 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की हील्स मिल सकती हैं। हील्स सेलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी हाइट एंड पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह का आउटफिट पहन रही हैं। जैसे कि आपका आउटफिट इस तरह का है या ट्रेडिशनल लुक में है, तो इस तरह के गोल्डन स्टेलेटोस आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। यही नहीं, इसे आप अपनी अदर पार्टी ड्रेसेस के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कॉर्पोरेटिव पार्टीज या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो यू कैन चूज ब्लैक, रेड या फिर अदर फंकी कलर्स एंड डिजाइन्स पर भी फोकस कर सकती हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ और बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रही हैं, तो हील्स का चुनाव करते समय अपनी ड्रेस और हाइट का खास ख्याल रखें। अगर आपको हील्स पहनने में किसी तरह का बॉडी पेन हो तो आप कम हाइट वाले स्टेलेटोस को प्रेफरेंस दें, साथ ही अपने कंफर्ट को भी अवॉइड ना करें। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेलेटोस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को न सिर्फ एनहांस करते हैं, बल्कि आप नजर आती हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। पर गलत स्टेलेटो का सिलेक्शन आपके कंफर्ट को बिगाड़ सकता है, इसीलिए अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो फिर देर किस बात की, अपनी वार्डरोब को चेक कीजिए और उनके कलर एंड डिजाइन के अनुसार खरीदिए स्टेलेटोस के कुछ बेहतरीन पेयर्स और उन्हें अपनी ड्रेस या आउटफिट के साथ मैच करते हुए खुद को दीजिए इस सीजन का सेडक्टिव लुक।
वेल, ये जो स्टाइल की टिप्स थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरूर बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, पर जरूरत है तो आपको अपनाने की उन टिप्स को। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangre@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ घंटे बाद होगा वैशाली महोत्सव का आगाज। सीएम करेंगे शुभारंभ। पहले दिन गुलाम अली की मौजगी का चलेगा जादू। सासाराम के भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। सहायक उत्पाद आयुक्त ने की शिकायत। गुड़िया दुष्कर्म मामले का आरोपी प्रदीप दिल्ली की अदालत में पेश। लखीसराय से हुई थी गिरफ्तारी। घटना के विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन। IPL मैचों की सट्टेबाजी का पटना में बड़ा खुलासा। पुलिस की कार्रवाई में 3 लोग गिरफ्तार। जीत हार पर लगता था भारी पैसा। और राज्य भर में महावीर और कुंवर जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं लोग। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां पर आज जदयू वीर कुंवर सिंह जयंती को विजयोत्सव के रूप में मना रहा है। कि अगर बिहार आगे बढ़ सकता है तो दुनिया का कोई भी हिस्सा जो पीछे रह गया है वो आगे बढ़ सकता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो एक वातावरण बना है उस वातावरण को बनाना चाहिए और जो हमारा अधिकार है, हक है, उसके लिए जो अभियान चल रहा है, इसको हासिल करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना है। बीच में बहुत तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। कोई एक निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, तो मैं पिछले
मैं तो निकला हुआ था बाहर, उस बीच में डिसीजन हुआ 12,000 करोड़ का, और बड़ा छप गया पैकेज। रेणु जी हमारी मंत्री भी बोल रहे हैं छोटा छोटा पैकेज, और वो पैकेज है, तो कोई पैकेज नहीं है। बात को भी समझना चाहिए, पैकेज वगैरह कुछ नहीं है वो तो बिहार का जो पुनर्गठन विधेयक है उसी में इसका प्रावधान है कि बिहार के लिए अतिरिक्त सहायता उनको देनी है, और ये हम समय समय पर इनको याद कराते रहते हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो उसी समय मिला, इसके बाद ये लोग मटिया रहे थे, तब तक हम लोगों की सरकार आ गई। हमने कहा वो पैसा तो खर्चा भी नहीं हुआ, इसको बंद नहीं कर सकते हैं आप।